हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष कुमार आज आप लोग का सिलेबस स्टार्ट करता हूं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और क्लास 11 शुरुआत करूंगा। और मैं क्लास को कैसे ले चलूंगा आगे, इस पर ज़रा एक सेकंड में मैं आपकी अपनी बातों आप तक रख दूं। हम लोग ये अभी जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। और फिर इस चैप्टर के बाद कौन कौन चैप्टर रहेगा वो थोड़ा मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे अभी हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, FOM कह सकते हैं, या आप इसको बेसिक मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। और बेसिक मैथमेटिक्स भी आप इसका नाम दे सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग इसमें सिंबल्स पढ़ेंगे। और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग मेनली नंबर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स का यूज आता है। आप बिना नंबर के आप, क्योंकि कहा ही जाता है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, प्लेइंग विथ नंबर इज मैथमेटिक्स। तो बहुत सारे नंबर का यूज आता है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट है जिसका हम लोग अप्लाई करना है, उसके बारे में समझेंगे। और फिर सिंबल्स के बारे में समझेंगे। बहुत सारे सिंबल्स रहता है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आपका जो जेईई मेंस का जब प्रॉब्लम देता है तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स का यूज करता है। और फिर हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे। सेट थ्योरी में ही हम लोग वेन डायग्राम को पढ़ेंगे, इंटरवल को पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग और कुछ ये इनइक्वलिटी वगैरह पढ़ेंगे। इनइक्वलिटी में ही हम लोग लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ेंगे। और फिर क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक का डोमेन रेंज निकालना भी हम लोग इसी में पढ़ लेंगे। इसका डोमेन रेंज निकालना, थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ाई कर लेंगे। और फिर क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग रेशनल पढ़ेंगे, रेशनल इनइक्वलिटी पढ़ेंगे। और रेशनल इनइक्वलिटी के बाद हम लोग इरेशनल इनइक्वलिटी पढ़ेंगे, इरेशनल इनइक्वलिटी। और इरेशनल इनइक्वलिटी, इरेशनल इक्वेशन, इरेशनल इक्वेशन। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे मॉडुलस इक्वेशन पढ़ेंगे, मॉडुलस इक्वेशन पढ़ेंगे। और फिर मॉडुलस इनइक्वेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद लॉगरिथमिक इनइक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। और आप कहें कि आपको एक ये आपका प्रॉपर क्लास रहा, आज से आप इसको रीड करेंगे, इस पर कंटिन्यू आप जो भी आपका वीडियो जाएगा आप उसको देखेंगे, वॉच करेंगे। और मैं आपको कंप्लीट सिलेबस, आप यूँ कहें कि एक क्लास के तौर पर अब मैं आपको यहाँ पर सारा चीज़ बताऊँगा। सारे आपका PYQ वगैरह सॉल्व करवाऊँगा, यानी मैं जीरो से लेके और हायर लेवल तक जो आपका मेंस एडवांस है उस लेवल तक मैं बातें करूँगा। तो हम लोग का ये रोड मैप है, इसी से हम लोग पढ़ेंगे इसी तरीके से। जब मैं ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म कर दूंगा तो फिर जैसे मैं अभी जानकारी दिया हूँ कि इसी रोड मैप पर मैं चलूँगा, तो जब मैं ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म कर दूंगा तो फिर मैं ट्रिगोनोमेट्री के बाद वाला चीज़ बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग फंडामेंटल FOM की तरफ चलेंगे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, या यूँ कहे आप बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे। और मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ आपको आता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊँगा। देखिए, डिजिट्स क्या होता है, डिजिट्स कितने होते हैं। डिजिट्स टोटल 10 होते हैं। कौन कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये टोटल डिजिट्स होते हैं और टोटल डिजिट्स है 10। ठीक है, तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि टोटल डिजिट्स कितने होते हैं तो आप बोलेंगे 10 होते हैं। कौन कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 तक। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए, बात तो डिजिट पर ही ख़त्म नहीं होता है ना। डिजिट जब आप किसी चीज़ को शुरुआत कर देते हैं तो उसके आगे भी जाना होता है। तो अब ये 9 के बाद बहुत सारे संख्याएं हैं, उस सब के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी काउंटिंग नंबर्स है, ऑल काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। आप जिस नंबर के हेल्प से किसी चीज़ को काउंट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सामान की गिनती करते हैं, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स
ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। जिस नंबर के हेल्प से हम किसी भी सामान की गिनती करते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे आप कभी भी कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हैं तो क्या आप उसका काउंटिंग ऐसे करते हैं क्या -1 है या -2 है या हाफ है, ऐसा करके नहीं। आप कैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 ये, तो ये सबको नेचुरल नंबर कहते हैं। और देखिए नेचुरल नंबर का जो परिवार होता है, जो सेट कह सकते हैं आप उसको, तब तक आप समझे, जब तक आप सेट डिटेल पढ़े नहीं है तब तक आप उसको सेट का मीनिंग आप ऐसे समझे कि एक फैमिली से आप फिलहाल समझे या कलेक्शन से समझे। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, डॉट डॉट डॉट। देखिए ये 3 डॉट जो दिए हैं, 3 डॉट का मतलब हुआ कि ये सारे इसके 4 के बाद वाले नंबर अपने पिछले ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे यहाँ पर 4 डॉट 5 डॉट भी दे देते हैं, तो आप 3 डॉट ही देंगे तो उसका मीनिंग वो कंप्लीट माना जाएगा कि हर अगला नंबर पिछले ट्रेंड को फॉलो करते हुए जा रहा है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसको डिनोट किया जाता है, इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी आप ऐसे कहें कि नेचुरल नंबर के जो कलेक्शन होते हैं, नेचुरल नंबर जो जो होते हैं, उस परिवार को, उस फैमिली को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल का फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर से यहाँ पर डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटल एन में, और किसी भी नंबर का जो फैमिली होता है, कोई भी नंबर का फैमिली, उसको करली ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन आते हैं, 1, 2, 3, इसी तरीके से नेचुरल नंबर। अब इसको क्लोज कर देंगे। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, लिस्ट नेचुरल नंबर कौन है? तो लिस्ट नेचुरल नंबर जो आपका रहा, लिस्ट नेचुरल नंबर वो आपका 1 रहा, क्योंकि 1 के पीछे, मेरा कहना है कि 1 के जो लेफ्ट साइड में है वो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 के लेफ्ट में भी हो और नेचुरल के परिवार में भी आता हो। तो सबसे जो लिस्ट नेचुरल नंबर हुआ वो आपका 1 हुआ। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट पॉसिबल टू से, आप ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि आपने रुका नहीं है, आप डॉट 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 दिए हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आप ग्रेटेस्ट नेचुरल नहीं कह सकते, लिस्ट नेचुरल कह सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े, उससे पहले आपने डिजिट के बारे में पढ़ा और देखा कि डिजिट का स्टार्ट 0 से हुआ था और 9 पर जाके क्लोज हो गया। तो 0 से जो 9 पर क्लोज हुआ, तो फिर आपने देखा कि 9 के बाद भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो उन सबों की पढ़ाई हमने नेचुरल नंबर में किया और नेचुरल नंबर 1 2 3 से डॉट 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 ऑन सो ऑन तक हो गया। तो आप देखें कि नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब ये सवाल यहाँ पर ये राइज होता है कि हम जब नेचुरल नंबर को 0 में इंक्लूड करते तो उस नंबर को, उस फैमिली को फिर किस नाम से जानते, ठीक है। तो एक नया फैमिली यहाँ पर है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है ना कि आपके सारे नेचुरल नंबर भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं और एक एक्स्ट्रा 0 को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। 0 and all natural number whole number, example 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी एंड सो ऑन। इसी तरीके से इसके बाद वाला हर नंबर अपने पिछले ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे चला जाएगा। तो आप देखें कि होल नंबर में 0 भी प्रेजेंट रहता है और सभी नेचुरल नंबर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। और होल नंबर का जो कलेक्शन होता है या फैमिली या सेट आप जिसको कह सकते हैं, उसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। फर्स्ट लेटर जो स्टार्टिंग का है, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। देयरफॉर आप कह सकते हैं कैपिटल W इक्वल करली ब्रैकेट, क्योंकि किसी भी नंबर के कलेक्शन को, किसी भी नंबर के सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और हम लोग इसको डिटेल सेट थ्योरी में इसके बारे में डिटेल इस बात को पढ़ेंगे कि कैसे राइट किया जाता है। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका
होल नंबर का फैमिली हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे जो लिस्ट होल नंबर है, लिस्ट होल नंबर 0 है, लिस्ट होल नंबर 0 है। ग्रेटेस्ट होल नंबर कहना पॉसिबल नहीं है, ग्रेटेस्ट होल नंबर कैन नॉट पॉसिबल टू से, क्योंकि आप रुके नहीं है, डॉट डॉट देते जा रहे हैं, और जब रुकेंगे नहीं तो फाइनल कहना पॉसिबल नहीं है। लिस्ट जो होल नंबर है वो आपका 0 है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर, देखिए पॉजिटिव नंबर क्या होता है, जो नंबर 0 से ग्रेटर होते हैं उसे पॉजिटिव नंबर कहते हैं। जो नंबर 0 से ग्रेटर होते हैं, 0 से जो नंबर बड़ा होता है उसी को पॉजिटिव नंबर कहते हैं। अगर आप नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो जहाँ पर आप 0 को प्लॉट करेंगे उसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स पॉजिटिव नंबर के कैटेगरी में आएगा। जैसे सपोज आपने नंबर लाइन पर यहाँ पर 0 को प्लॉट किया, ठीक है, तो 0 के राइट साइड में जो नंबर आप जो भी राइट करेंगे वो पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। और पॉजिटिव नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, सिंबल्स के तौर पर एक प्लस का सिंबल दे देंगे और लास्ट के जो 2 लेटर्स है VE ये राइट कर देंगे। इसी का मतलब हुआ, जो आप प्लस का साइन दिए और VE राइट किए, इसी को हम लोग पॉजिटिव रीड करेंगे, ठीक है। तो 0 के जो राइट साइड में जो भी नंबर है उसको पॉजिटिव नंबर कहेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि नंबर्स ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे नंबर्स है, कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पर राइट कर देता हूँ, ETC रहने दीजिए, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब है निगेटिव नंबर, जो नंबर 0 के लेफ्ट साइड में रहते हैं उसे निगेटिव नंबर्स कहते हैं। जो नंबर 0 के लेफ्ट साइड में रहते हैं उसे निगेटिव नंबर कहते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर लेस देन 0 इज कॉल्ड निगेटिव नंबर। तो इसी बात को हम लोग राइट करेंगे। नंबर्स यहाँ पर NO लिख के मैंने डॉट दे दिया है, मेरा अभिप्राय है कि ये नंबर रीड करना है हम लोग को, है ना। NO लिख के मैंने डॉट दिया है, इसको नंबर रीड करना है, ठीक है। तो नंबर लेस देन 0 इज कॉल्ड निगेटिव नंबर, इज कॉल्ड निगेटिव नंबर, ठीक है। और नंबर लाइन पर अगर बात करें तो यहाँ पर सपोज आपने 0 राइट किया है, इसके लेफ्ट साइड में जो भी नंबर रहेगा वो निगेटिव नंबर कहलाएगा। तो इसको सिंबल के तौर पर कैसे डिनोट करेंगे, माइनस का सिंबल दे देंगे और लास्ट के जो 2 लेटर्स है VE इसको राइट कर देंगे, ठीक है। तो माइनस और VE जो है उसको हम लोग माइनस VE ना बोल के आज से हम लोग निगेटिव बोलेंगे। एक बार फिर, नंबर लेस देन 0 इज कॉल्ड निगेटिव नंबर। 0 के जो लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पर जो नंबर 0 के लेफ्ट साइड में है उसे निगेटिव नंबर कहते हैं, और हर निगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के बारे में रीड कर लिए। जो 0 से ग्रेटर होते हैं उसे पॉजिटिव नंबर कहते हैं, जो 0 से लेस होते हैं उसे नेगेटिव नंबर कहते हैं। अब सवाल है कि 0 को क्या कहते हैं, 0 को क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे बातों पर आप गौर करेंगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 0 से जो ग्रेटर होता है उसे पॉजिटिव, 0 से जो लेस होता है उसे नेगेटिव। आखिर 0 को क्या कहते हैं, 0 को 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। क्यों? क्योंकि 0 0 से ना तो बड़ा होता है और ना 0 0 से छोटा होता है, इसीलिए 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। 0 के डिवाइडर का वर्क करता है और अपने हर राइट नंबर्स को पॉजिटिव के कैटेगरी में ला देता है और अपने से हर लेफ्ट वाले नंबर को निगेटिव के कैटेगरी में ला देता है। लेकिन 0 खुद ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, ठीक है। निगेटिव नंबर, अच्छा, निगेटिव नंबर को एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। देखिए, एडिटिव इनवर्स को आप शॉर्टकट में AI बोल सकते हैं।
निगेटिव नंबर या एडिटिव इन्वर्स। इसमें करना क्या है कि जब कोई मैं नंबर प्लस में दूं और मैं बोलूं कि इसका निगेटिव, तो आप उसका आंसर माइनस में बोलेंगे। और जब कोई मैं नंबर निगेटिव में दूं और मैं पूछूं कि इसका एडिटिव इन्वर्स, तो आप उसको प्लस में बोलेंगे। ठीक है, यानी सिंबल्स एक दूसरे का चेंज कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हैं AI ऑफ, AI कहने का मेरा मतलब है एडिटिव इन्वर्स, या आप उसको निगेटिव नंबर भी कह सकते हैं। -4 तो ये हो जाएगा +4, और AI ऑफ 4 तो ये हो जाएगा -4। 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे। AI ऑफ 3/2 ये हो जाएगा -3/2, AI ऑफ -3/2 तो ये हो जाएगा 3/2। लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, AI ऑफ 0 तो -0 यानी 0 ही होता है, और 0 लिखे या -0 लिखे आखिर वो 0 ही होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या आप इसको रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। रेसिप्रोकल, ठीक है। दो नंबर को एक दूसरे का रेसिप्रोकल तब कहते हैं जब दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाता है। 2 नंबर्स आर सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। इसी को हम लोग राइट करेंगे, 2 नंबर्स से A and B, say A and B are called reciprocal of each other if and only if their product is 1, their product is 1। ठीक है, ये जो IFF लिखा गया है इसको इफ एंड ओनली इफ रीड करते हैं। आगे जब मैं आपको सेट थ्योरी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के बाद जो मैं आपको सिंबल्स पढ़ाऊंगा उसमें मैं उसको डिटेल बताऊंगा। 2 नंबर्स से A and B आर कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। यानी 2 नंबर आप लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाएगा। और रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। शॉर्टकट में आप इसको M से मल्टीप्लिकेटिव, I से इन्वर्स, MI आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर MI ऑफ 4 1/4 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 4 और 1/4 का प्रोडक्ट जो होता है वो 1 हो जाता है। MI ऑफ -2/3 क्या होगा? तो आप इसको -3/2 कह सकते हैं। अब -2/3 रीजन है और -3/2 दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाता है, इसलिए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। एक चीज़ यहाँ पर आप लोग केयर करेंगे, जो अगर आपके एक निगेटिव का सिंबल्स रहे तो आप कहीं भी दे सकते हैं, न्यूमरेटर में भी दे सकते हैं या डिनोमिनेटर में भी दे सकते हैं, या यहाँ पर बीच में भी राइट कर सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते थे, मैं ऐसे करके, है ना। एक निगेटिव का साइन रहे तो आप कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली लोग न्यूमरेटर में देते हैं, इसलिए हम लोग भी कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर में ही दें। MI ऑफ 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? देखिए 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। MI ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? आखिर 0 का रेसिप्रोकल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि 2 नंबर ऐसा लिया जाए कि एक दूसरे का प्रोडक्ट 1 हो जाए। अब चलिए 0 का रेसिप्रोकल जब आप तलाशते हैं तो आपको एक ऐसा नंबर यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कुछ जो 0 से हम प्रोडक्ट करके 1 दे दें, और आप जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चूँकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़ाई करेंगे। इंटीजर, ठीक है। अभी हम लोग निगेटिव नंबर क्या होता है उसको हम लोग देखें, पॉजिटिव नंबर क्या होता है देखें, किसी नंबर का निगेटिव कैसे निकाला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव कैसे निकाला जाता है, इन्वर्स, ये सब देखें। अब इंटीजर क्या होता है? हम लोग होल नंबर में एक पढ़ाई किए थे 0 तथा 1 2 3 इस तरीके से, यानी 0 और ऑल नेचुरल नंबर को होल नंबर कहते हैं। तो आप देखें कि एक तरफ मैंने 0 को कंडीशन में रख दिया था कि 0 यहाँ से स्टार्ट है, और फिर 1 2 3 या इधर मैंने ओपन कर दिया था एंड सो ऑन। तो 0 के बाद तो हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, एंड सो ऑन कर चुके हैं, लेकिन सवाल है कि 0 के लेफ्ट में क्या है?
जीरो के लेफ्ट में है, उस नंबर को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे। तो अब इंटीजर का निर्माण होता है। और आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर एंड देयर निगेटिव्स। और अभी हम आपको निगेटिव इसीलिए बताए हैं, और मैं जानता हूं कि निगेटिव नंबर आपको पहले से आता था, फिर भी मैं बताया हूँ। सिस्टमेटिक नॉलेज को ही साइंस कहते हैं। और मैं आपको जैसा कि बताया कि डे फर्स्ट से अगर आप क्लास रेगुलर करेंगे तो आपको मैथ में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसी बात पर हम खड़े उतरने के लिए मैं आपको हर वो चीज़ बताऊँगा जो आपके लिए ज़रूरी है। ऑल होल नंबर एंड देयर नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, होल नंबर, आपने कहा ऑल होल नंबर, तो चलिए पहले होल नंबर को राइट करता हूँ। 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ऐसा कर सकते हैं आप। एंड देयर निगेटिव, आप अभी कुछ देर पहले देखे मैं आपको एडिटिव इनवर्स या निगेटिव ऑफ जीरो ही राइट कराया। तो एक बार राइट कर चुका हूँ, तो अब तो दोबारा राइट नहीं करूँगा। लेकिन 1 का निगेटिव -1 राइट करूँगा, 2 का निगेटिव -2 राइट करूँगा, 3 का निगेटिव -3 राइट करूँगा, और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। चूँकि 3 के इधर भी सिलसिला ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो -3 के इधर वाला भी उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। इसी नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स का जो कलेक्शन होता है, परिवार आपका है या सेट का है, उसको हम लोग कैपिटल I या कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल I या कैपिटल Z, है ना। किसी का नेमिंग शुरुआती कैपिटल लेटर लेना है, तो इंटीजर्स को कैपिटल I या कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। देयरफॉर आप कह सकते हैं ऐसे राइट करना, किसी भी नंबर के फैमिली को, सेट को कर्ली ब्रैकेट में राइट किया जाता है, और इसको आप उठा के यहाँ पर राइट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप नोट किए हैं, डॉट 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 दिया है, -3 है, -2 यहाँ दे दीजिए, अब -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और डॉट 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 है। ठीक है, तो यही आपका इंटीजर होता है। ठीक है, और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कहना पॉसिबल नहीं है, और लीस्ट इंटीजर भी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ग्रेटेस्ट की तरफ भी कभी इंड नहीं कर रहे हैं और लिस्ट की तरफ भी कभी इंड नहीं कर रहे हैं। आप दोनों तरफ सो ऑन दिए हुए हैं, डॉट 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 दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि आप लगातार बने हुए, कंटिन्यू आपका राइटिंग अभी चल ही रहा है। तो ग्रेटेस्ट भी कहना पॉसिबल नहीं है और लिस्ट भी कहना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा गौर करेंगे, आप देख रहे हैं कि इंटीजर्स में बहुत सारे नंबर्स का, बहुत सारे तरह के प्रॉपर्टी का कलेक्शन हो चुका है। जैसे मैं आपको समझाऊँ, आप यहाँ से देखिए, अगर आप 1 से देखते हैं तो इसका नेचर कुछ है, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो इसका नेचर कुछ है, और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसका नेचर कुछ है। ठीक है, तो देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटीजर, देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटीजर कि आखिर इंटीजर के कितने टाइप्स होते हैं। इंटीजर्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, आप चाह के भी पॉजिटिव इंटीजर, अब देखिए आप तो ये तो नहीं पूछेंगे कि पॉजिटिव क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि पॉजिटिव नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है, मैं ये बता दिया हूँ। अब आप निश्चित तौर पर समझ चुके होंगे कि जो इंटीजर पॉजिटिव होते हैं उसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। आप इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो वैसे इंटीजर्स जो 0 से बड़ा होता है उसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब जो ही 0 से बड़ा में आप आइएगा तो कौन आएगा, 1, 2, 3 डॉट 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 ही आएगा। और स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर भी है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन आ गए, इसमें आ गए 1 आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, डॉट 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 आ गए। यानी ऐसा आया कि दैट इज इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, इंटीजर्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसी को पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब है निगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट क्या चीज़ से करते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स का जो नोटेशन होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय
आप कैपिटल आई दे देंगे, उसके हेड पर ऐसे प्लस दे देंगे, उसी को मैथ की दुनिया में लोग पॉजिटिव इंटीजर समझ जाएंगे, ठीक है। या आप कैपिटल जेड दे देंगे और उसके हेड पर ऐसे आप प्लस दे देंगे, लोग इसे पॉजिटिव इंटीजर समझ जाएंगे। और चूँकि पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर भी होता है, तो यहाँ पर आपका मनमाना भी चल सकता है और आप कैपिटल एन से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर ही होते हैं और इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए, निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स आप लोग समझ चुके होंगे। निगेटिव इंटीजर्स वैसे इंटीजर्स जो 0 से छोटे होते हैं। इंटीजर्स लेस देन 0, लेस देन 0 is called negative integers, is called negative integers, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। निगेटिव इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं? सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स is डिनोटेड बाई कैपिटल आई लिख के ऐसे हेड पर उसका माइनस दे देंगे, या फिर कैपिटल जेड लिख के उसके हेड पर माइनस दे देंगे, इसी को लोग निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर में है जीरो इंटीजर, है ना, जीरो इंटीजर, क्योंकि आप इसके बारे में शुरू में ही आपने पढ़ा है कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, तो इस कारण से जीरो ना तो इसमें आएगा और ना ही जीरो निगेटिव वाले में आएगा, ठीक है। तो जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर्स में सिर्फ जीरो होते हैं, इसमें सिर्फ जीरो होते हैं ना। और जैसा कि आप इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, इट इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉट निगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, ठीक है। तो जीरो इंटीजर्स में सिर्फ जीरो ही आते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में सारे नेचुरल आ गए और निगेटिव इंटीजर्स में -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, यानी जीरो से जो छोटे इंटीजर्स होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स। जीरो इंटीजर्स में खुद जीरो आता है और वो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। अच्छा, कुछ टर्म्स का अब यूज आएगा बार बार, तो एक टर्म्स में देखूंगा नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव। इस टर्म्स को थोड़ा समझना ज़्यादा जरूरी है। बच्चे लोग इसमें ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं कि नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव क्या होता है। लेकिन नॉन पॉजिटिव जो होते हैं, नॉन पॉजिटिव, ठीक है, नॉन पॉजिटिव का मतलब हुआ कि जो पॉजिटिव ना हो, जो पॉजिटिव ना हो, नॉट पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव। अब नॉट पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? नॉट पॉजिटिव का मतलब हुआ कि वो निगेटिव हो और निगेटिव के अलावा जीरो हो, निगेटिव के अलावा जीरो हो, है ना, या जीरो, क्योंकि जीरो को भी तो पॉजिटिव नहीं बोला जाता है ना। तो नॉन निगेटिव में निगेटिव्स भी आते हैं और जीरो भी आते हैं, नॉन निगेटिव में निगेटिव्स भी आते हैं और जीरो भी आते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, मैं ऐसे भी इसको बोल सकता हूँ नॉन निगेटिव, इसका मतलब होगा कि लेस देन इक्वल जीरो, लेस देन इक्वल जीरो। अच्छा, नॉन पॉजिटिव है, यहाँ पर नॉन पॉजिटिव इसको कर लीजिए, वहाँ पर नॉन पॉजिटिव है, ठीक है। तो नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव लेस देन इक्वल जीरो, ठीक है। उसी तरीके से नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव जैसे नॉन पॉजिटिव तो नॉट पॉजिटिव, तो नॉन निगेटिव मीन्स नॉट नेगेटिव, नॉट नेगेटिव। निगेटिव ना हो, निगेटिव ना हो तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, ठीक है। इसको आप ऐसे सिंबल्स के तौर पर, इस तरह से मैथमेटिकल नोटेशन के तौर पर आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं, डैट इज नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव। जो निगेटिव ना हो, क्या पॉसिबिलिटीज़ है? या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। आप अगर राइट करते हैं x ग्रेटर देन जीरो, आप रीड करेंगे x इज पॉजिटिव। आप राइट करते हैं x लेस देन जीरो,
आप रीड करेंगे x इज निगेटिव। आप राइट करते हैं x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं x इज 0, उसका मीनिंग मैं आपको राइट कर देता हूँ, x इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आप राइट करते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 है या 0 से बड़ा है, निगेटिव नहीं है, इसको बोल सकते हैं x इज नॉन नेगेटिव, x इज नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है। आप राइट करते हैं ऐसे, यानी x 0 है या उससे लेस है, छोटा है, यानी 0 से बड़ा नहीं है, 0 से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है मतलब पॉजिटिव नहीं है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं x इज नॉन पॉजिटिव। ये सारे सिंबल्स है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज आएगा। तो एक बार फिर नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ना हो, नॉट पॉजिटिव यानी नेगेटिव हो, अन्यथा 0 हो, क्योंकि 0 को ना तो पॉजिटिव कहते हैं ना ही नेगेटिव कहते हैं। और नॉन पॉजिटिव ना हो, तो पॉजिटिव ना है तो क्या पॉसिबिलिटीज है, नंबर क्या क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर क्या होता है तो आप क्या जवाब मुझे देंगे? आप मुझे जवाब देंगे कि या तो पॉजिटिव होगा, या जवाब देंगे कि आप नेगेटिव होगा, या जवाब देंगे कि 0 होगा। अब आपको बोला गया कि नॉन पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को आप भूल जाइए। तो पॉजिटिव को भूले तो आपको क्या नज़र आया, नेगेटिव और 0, तो आपने यहाँ पर राइट किया नेगेटिव और 0। यहाँ पर बताया गया कि नॉन नेगेटिव मतलब नॉट नेगेटिव, तो आप क्या कीजिए कि अब नॉट नेगेटिव में आप इसको भूल जाइए, नॉट नेगेटिव के टाइम में आप इसको भूल जाइए, तो आपको क्या नज़र आया, आपको नज़र आया पॉजिटिव नज़र आया और 0 आया, तो आपने राइट किया पॉजिटिव या 0। अब पॉजिटिव या 0 का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर 0 है तो आप 0 को भी ले रहे हैं और उससे जो राइट साइड में पॉजिटिव है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, यानी 0 भी इंक्लूड है और 0 से ग्रेटर भी इंक्लूड है, ग्रेटर देन इक्वल 0 उसको कह सकते हैं। और ये सारी बातें यहाँ पर राइट किया गया, ये सभी का यूज आएगा, नोट कर लीजिए। अब हम लोग, इससे पहले आप नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव ये सब सिंबल्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। और इवन इंटीजर आप इसको इवन नंबर भी कह सकते हैं और इवन नंबर भी कह सकते हैं। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो उसे इवन इंटीजर कहते हैं। 2 से डिविजिबल नंबर एनो लिख के मैं डॉट दिया हूँ, इसको आप नंबर रीड करेंगे, ठीक है। नंबर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। जो नंबर 2 से पूरी विभाजित हो, पूरी तरह से उसमें भाग लग सके, उसे इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 0, 2, 4, 6, 8 ... ठीक है, ये सब इवन नंबर आता है। और इवन नंबर का जो कलेक्शन है, सेट है, परिवार है, उसको कैपिटल, ये जो स्टार्टिंग लेटर है कैपिटल ई, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इवन नंबर या इवन इंटीजर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। देयरफॉर आप कह सकते हैं कैपिटल ई इक्वल और 0, 2, 4, 6 ... ठीक है। और इवन इंटीजर जब आप बोलते हैं तो इसका निगेटिव भी इसमें शामिल होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं उसको, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई टीचर उसमें निगेटिव इंक्लूड नहीं करते हैं, तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे सपोज 0, 2, 4 और 6 तो है ही ... तो आप 0 का नेगेटिव तो 0 होता है, तो ऑलरेडी रिटेन है, और 2 का नेगेटिव -2, 4 का नेगेटिव -4, 6 का नेगेटिव -6, इसी तरीके से ... तो ये इवन इंटीजर हुआ, ठीक है। और इवन इंटीजर 2 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होता है और कैपिटल ई से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑड इंटीजर को देख लेते हैं। ऑड इंटीजर क्या होता है? ऑड इंटीजर या ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर, जिस नंबर को आप 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं
उसे ऑड इंटीजर कहते हैं। ठीक है, जो नंबर पूर्ण रूप से 2 से पूरा तरह से भाग नहीं लगे उसमें, उसे ऑड इंटीजर कहते हैं। नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर या ऑड इंटीजर भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऐसा कौन कौन इंटीजर है जिसमें 2 से नहीं लगेगा, डिवाइड नहीं लगेगा, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। फिर इधर आइएगा तो -1 होगा, -3 होगा, -5 होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऑड इंटीजर का जो सेट होता है उसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ऑड इंटीजर का जो सेट होता है उसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑड इंटीजर या नंबर आप कह सकते हैं इज डिनोटेड बाय कैपिटल O। ठीक है, देयरफॉर लिख सकते हैं, इसी को इसमें राइट कर देंगे तो कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, डॉट 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 है, क्लोज कर दीजिए। इसके निगेटिव्स -1 है, -3 है, -5 है और डॉट डॉट डॉट। तो ये ऑड इंटीजर हुए, कैपिटल O से इसको डिनोट करते हैं। फर्स्ट लेटर यहाँ से लिया गया है। नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। अब एक यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझेंगे, मीनिंग ऑफ डिविजिबल। ये जो वर्ड है, ये वर्ड क्या कहता है? आपने जो यहाँ पर यूज किया ये वर्ड डिविजिबल, इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी नंबर को, आप ऐसे समझे, अब मान लीजिए आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर क्या है कि ऐसे हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। इसी को एक और एग्जाम्पल देता हूँ। इसी को आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका इंटीजर है, ये आपका इंटीजर है और रिमाइंडर आपका 0 है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका इंटीजर है लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो डिविजिबल का मीनिंग होता है कि जब आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, तो आप जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो ये जो आपका क्वोशिएंट है ये आपका इंटीजर आ जाए, और जो आपका रिमाइंडर बनता है ये आपका 0 आ जाए, ये आपका 0 आ जाए, तब आप कह सकते हैं कि डिविजिबल है। अदरवाइज आप डिविजिबल वर्ड का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ 5 इज डिविजिबल बाई 2, ये ट्रू है कि फॉल्स है? और फिर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ 4 इज डिविजिबल बाई 2, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो आप यहाँ पर देखेंगे, खुद देखेंगे कि 5 को जब 2 से डिवाइड किए तो क्या इसका क्वोशिएंट इंटीजर और रिमाइंडर 0 आया? आप देख रहे हैं कि नहीं आया। कभी क्वोशिएंट इंटीजर आया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, कभी रिमाइंडर 0 आया तो क्वोशिएंट इंटीजर नहीं आया। तो यह हो जाएगा 5 इज डिविजिबल बाई 2, यह फॉल्स है। ठीक है, 4 इज डिविजिबल बाई 2, आप देख रहे हैं कि क्वोशिएंट भी इंटीजर आ गया और रिमाइंडर भी 0 आ गया, दोनों बातें हो गया, इसलिए कहेंगे कि ये ट्रू है, 4 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज 7 इज डिविजिबल बाई 4, यह ट्रू है कि फॉल्स है? आप खुद से डिवाइड करके देखिए, आप खुद से डिवाइड करके देखिए कि ये क्या ये डिविजिबल है। डिवाइड कीजिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर इंटीजर तो आ जाएगा। सपोज आप ऐसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंटीजर आ गया तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप डेसिमल में जाते हैं, यहाँ पर 0 लाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर इंटीजर नहीं है, यानी ये डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो 7 इज जो डिविजिबल बाई 4 बोल रहे हैं ये आपका
फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर के बारे में पढ़े, फिर मीनिंग ऑफ डिविजिबिलिटी आप पढ़े, डिविजिबल शब्द का मीनिंग क्या निकलता है। तो वहाँ पर आप देखें कि डिविजिबल शब्द का मीनिंग होता है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो एक ही बार में क्वोशिएंट इंटीजर और रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर एक ही बार में दोनों में से कोई एक भी चीज़ आ रहा है तो नॉट डिविजिबल कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हर इवन इंटीजर को हम लोग 2m के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर m कहने का मेरा मतलब दुनिया का कोई इंटीजर्स हो सकता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर इज 2m, जहाँ पर m कहने का मतलब है m इज एनी इंटीजर, और इंटीजर के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो ऑड होते हैं, ऑड इंटीजर इज 2m + 1 या -1, दोनों हो सकता है, +1 भी होता है और -1 भी होता है। जहाँ पर वही बात है, m कहने का मेरा मतलब है m इज एनी इंटीजर, और इंटीजर के बारे में आप लोग रीड कर चुके हैं। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझते हैं कि आखिर यह कैसे होता है। जब आप कोई इवन नंबर लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं, एक्सप्लेनेशन को सपोज करते हैं कि आप दुनिया का कोई इवन सपोज कर लिए कि ये एक इवन इंटीजर है। चलिए इसको मैंने इवन इंटीजर मान लिया। ठीक है, तो मेरा वर्क क्या है? मेरा वर्क है कि मैं दिखा दूं कि em को a को 2m के फॉर्म में मैं राइट कर सकता हूं। m दुनिया का कोई इंटीजर है। आपने कंसीडर क्या किया है कि a इवन इंटीजर है, तो अभी आप पढ़े इवन के डिफिनीशन में कि 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड, दैट मीन्स डिविजिबल। तो जब डिविजिबल बोलेंगे तो यहाँ पर क्वोशिएंट क्या आएगा? दुनिया का कोई इंटीजर आएगा, और रिमाइंडर आपका क्या आएगा? रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ठीक है, आप इस इंटीजर को कोई नाम दे देते हैं, सपोज आपने m नाम दे दिया, मान लिया कुछ देर के लिए। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला है डिविजिबल का, क्या होता है? डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, तो 2 × m कह सकते हैं, अब प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर बोले तो 0, यानी आप कह सकते हैं a = 2m, यही आया। ठीक है, ऑड के लिए जरा हम देखेंगे, ऑड के लिए जरा हम देखते हैं। देखिए a आपका इवन है, तो a में प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? स्वाभाविक है ऑड आ जाएगा, और a में माइनस करेंगे तो क्या आएगा? स्वाभाविक है ऑड माइनस आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास 4 कोई इवन नंबर है, सपोज करता हूँ कुछ देर के लिए, मान लिया आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर आप 4 ले लिया इवन इंटीजर, तो मैं इसमें प्लस कर दिया, 1 ऐड कर दिया। यहाँ पर आपने 1 ऐड किया इवन में, एक को आपने इवन कंसीडर किया था, तो ये क्या आया? 5। और 5 क्या होता है? आप खुद बोलेंगे कि सर ये ऑड होता है। सपोज करता हूँ कि मैंने 4 में 1 माइनस कर दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 क्या होता है? आप खुद बोलेंगे कि सर ये ऑड होता है। तो आप तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इवन में 1 ऐड किया तो भी ऑड आ गया, और इवन में 1 माइनस किया तो भी ऑड आ गया। अब एक को आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर चुके हैं? एक को आप 2m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एक को आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर चुके हैं? 2m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप दोनों जगह क्या ऑब्जर्व किए? आप ऑब्जर्व किए कि ऑड नंबर जो होता है वो होता है 2m + 1 के रूप में और 2m - 1 के रूप में। दोनों को जब एक ही साथ राइट करेंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 2m + -1, जहाँ पर m क्या है? m किसको कंसीडर किए आप? किसी भी इंटीजर को आप कंसीडर किए हैं, m किए है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि हर इवन नंबर को हम 2m, जहाँ पर m कोई इंटीजर है, यानी 2 गुने इंटीजर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हर ऑड नंबर को हम लोग 2m + 1 या 2m - 1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहाँ पर m दुनिया का कोई इंटीजर रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े, एक बार जो मैं आपको थोड़ा बैक लेकर चलता हूँ। आज के क्लास में हम लोग डिजिट के बारे में पढ़े, अननेचुरल नंबर के बारे में पढ़े, होल नंबर के बारे में पढ़े, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर क्या होता है, नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव, इसके बारे में रीड किए।
और फिर इंटीजर्स के बारे में रीड किए, और इंटीजर्स के बाद हम लोग फिर इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर या आप ऑड नंबर का है इसके बारे में रीड किए, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में रीड किए। इसके बाद वाला जो टॉपिक है रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना, फैक्टर, मल्टीपल्स, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, इन सब के बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।